ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को देवव्रत भी कहा जाता है क्योंकि सभी देवता, दानव, नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नवग्रह आदि अपनी रक्षा और श्री विष्णु की कृपा पाने के लिए एकादशी का व्रत करते हैं। इस एकादशी में सूर्य उदय से लेकर द्वादशी के सूर्य उदय तक जल न ग्रहण करने का विधान है, इसलिए ही इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। ज्येष्ठ मास में दिन बड़े होते हैं और गर्मी के कारण प्यास भी बहुत लगती है, इसलिए इस व्रत को करना बहुत कठिन साधना है। इस एकादशी का व्रत करने से साल भर की एकादशी के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। साल की सभी एकादशी में निर्जला एकादशी सबसे कठिन माना जाता है। इसमें अन्न के साथ ही जल का त्याग करना पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा करने से मोक्ष और दीर्घायु का वरना मिलता है। वहीं जो श्रद्धालु साल की सभी 24 एकादशियों का उपवास करने में सक्षम नहीं है, वे केवल निर्जला एकादशी का व्रत रखकर से दूसरी सभी एकादशियों का लाभ पा सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार पांडवों में दूसरे बड़े भाई भीमसेन के लिए अपनी भूख को नियंत्रित करना काफी मुश्किल था, इस कारण वो एकादशी व्रत नहीं कर पाते थे। जबकि भीम के अलावा द्रौपदी समेत बाकी पांडव हर एकादशी व्रत को रखते थे। भीमसेन को लगता था कि वह एकादशी व्रत न करके भगवान विष्णु का अनादर कर रहे हैं। इस दुविधा से उबरने के लिए भीमसेन महर्षि व्यास के पास गए। यहाँ महर्षि व्यास ने भीमसेन को साल में एक बार निर्जला एकादशी व्रत रखने की सलाह दी और कहा कि निर्जला एकादशी साल की 24 एकादशियों के तुल्य है। यह एकमात्र ऐसा व्रत है जिसे भीमसेन ने भी किया था, जिसकी वजह से निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। धर्मशास्त्रों में निर्जला एकादशी व्रत के महत्व को विस्तार से बताया गया है। जो व्यक्ति सभी नियमों का पालन करके निर्जला उपवास रखता है, उन्हें सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि आती है और मन को शांति मिलती है। इसके साथ इस विशेष दिन पर पूजा पाठ और दान पुण्य करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 17 जून को सुबह 4:43 से होगा। वहीं इसका समापन 18 जून को सुबह 6:24 पर होगा। सनातन धर्म में उदया तिथि का अधिक महत्व है। ऐसे में निर्जला एकादशी व्रत मंगलवार 18 जून को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी व्रत का पारण समय बुधवार 19 जून को सुबह 5:35 से लेकर सुबह 7:28 तक होगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एकादशी व्रत को पूरा करने को पारण कहते हैं। इसे एकादशी व्रत के अगले दिन प्रातःकाल सूर्योदय के बाद किया जाता है, लेकिन एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि खत्म होने से पहले करना जरूरी है, क्योंकि द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान माना जाता है। इसके अलावा एकादशी व्रत का पारण हरिवासर यानी द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि में भी नहीं किया जाता है। वहीं व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से भी बचना चाहिए। ऐसे में मध्याह्न बीतने का इंतजार करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन सुबह स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य देने का महत्व है। मन ही मन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का स्मरण करते हुए व्रत करने का संकल्प करें। लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित कर लें। मूर्ति को गंगाजल स्नान करवाएं और उसके बाद भोग आरती के साथ विधि विधान से पूजा करें। भगवान को पीले फल, पीले फूल, पीले अक्षत और मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। विष्णु सहस्त्रनाम और विष्णु चालीसा का पाठ करें। फिर पूरे दिन श्रद्धा भाव से भगवान का व्रत करें और पूजा पाठ में मन लगाएं। व्रत का संकल्प लेने के बाद अगले दिन सूर्योदय होने तक जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती। इसमें अन्न और फलाहार का भी त्याग करना होता है। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को स्नान करके फिर से श्रीहरि की पूजा करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण कर व्रत का पारण किया जाता है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को चंदन का तिलक जरूर लगाएं। इससे जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आएगी। कुंडली के दोष को दूर करने के लिए निर्जला एकादशी के दिन पानी, शरबत, वस्त्र, फल, आम, खरबूजा, शक्कर दान करें। निर्जला एकादशी के दिन हाथ का पखा, शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत एकादशी तिथि के सूर्योदय से लेकर अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक रखा जाता है। इसलिए निर्जला एकादशी में अन्न के साथ जल का भी त्याग करना चाहिए। व्रत का पारण करने के बाद ही जल ग्रहण करें। एकादशी के दिन पड़े पौधे की पत्तियों और टहनियों को नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे में पूजा में इस्तेमाल होने वाले चीजें जैसे दातून, लकड़ी या फिर तुलसी के पत्ते आदि एक दिन पहले ही तोड़ लें। एकादशी व्रत पर ब्रह्मचर्य का पालन करें और स्त्री प्रसंग से दूर रहें। साथ ही मन में भी किसी प्रकार के काम, क्रोध या ईर्ष्या की भावना को न लाएं। निर्जला एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करें। एकादशी तिथि पर दान का बहुत महत्व है, लेकिन भूलकर भी स्वयं किसी से अन्न का दान नहीं लें। यदि किसी कारण आपको दूसरों से भोजन लेना पड़े तो इसकी कीमत जरूर दें। एकादशी के दिन मांस मंदिरा के साथ ही लहसुन, प्याज, चावल, मसूर की दाल और बैंगन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए।
एकादशी का व्रत रखने वालों को इस दिन काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। इस तिथि पर पीले रंग का वस्त्र पहनना शुभ होता है। इसके अलावा आप लाल, हरे आदि रंग के कपड़े भी पहन सकते हैं, लेकिन काले रंग के वस्त्र के प्रयोग से दूर रहें। इस दिन बाल, नाखून और दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए।